पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया अंडमान का एक टूरिस्टी एंड लाइवली आइलैंड। इस वीडियो में हम जा रहे हैं नील आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जहां कुदरत ने अपने खूबसूरती की हर हद को पार किया है। यह छोटा सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक छुपा हुआ खजाना है, जो अपनी शांत वादियों, सफेद रेत वाले बीच और रंग बिरंगे समुद्री जीवन के लिए मशहूर है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस खूबसूरत द्वीप की एक खास यात्रा पर। तो हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड जाने के लिए आप फेरी बुक कर सकते हैं, जो आपको 1 से 1.5 घंटे में पहुंचा देगी। आप प्राइवेट फेरीज को भी बुक कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट फेरीज को। प्राइवेट फेरीज बुक करने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे गो टू अंडमान एंड सो मच, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वेबसाइट से आप कर सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट की फेरी बुक करनी है तो आपको स्टार्स ई टिकटिंग पोर्टल से टिकट बुक करनी पड़ेगी, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। तो हमने हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड जाने के लिए नॉटिका की फेरी बुक की थी उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, जो हमें 1500 पर पर्सन का कॉस्ट हमने पे किया है। एंड मैंने जितनी भी फेरीज ली है अंडमान में, उनमें मुझे नॉटिका सबसे बेस्ट लगी। तो रिगार्डिंग फेरीज भी एक और वीडियो आएगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। तो ये फेरी ने हमें ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स में ही नील आइलैंड पहुंचा दिया था। इट डिपेंड्स कि आपकी फेरी की स्पीड कैसी रहती है। एंड नॉटिका का जो क्रू था ऑल्सो वॉज वेरी हेल्पिंग। एंड इसमें मुझे बिल्कुल भी मोशन सिकनेस नहीं हुआ जैसे मुझे मैक्रूज में हुआ था। ऑल इन ऑल, इफ़ आई हैव टू रेट नॉटिका फ्रॉम 5, इट विल बी 4.5 to 5। नील आइलैंड पहुंचते ही हमने एक ऑटो बुक किया अपने होटल के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जितना भी मैंने नील आइलैंड ट्रैवल किया है उसमें मुझे हैवलॉक से ज़्यादा नील आइलैंड बहुत पसंद आया, बिकॉज इस आइलैंड की वाइब बहुत ही शांत है। आपको एक प्रॉपर आइलैंड वाली फीलिंग अगर लेनी है तो यू शुड कम टू नील आइलैंड। एंड यहाँ पे आकर एक बहुत ही स्ट्रेस रिलीफ लग रहा था और बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो नील आइलैंड में हमने पूर्णिमा रेसिडेंसी को बुक किया था। एंड ये बुकिंग बहुत ही, जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई थी, तो ये लास्ट मोमेंट मुझे ये जो भी रेसिडेंसी मिली थी मैंने ये बुक कर ली। प्राइस के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँगी तो ये एक्चुअली बहुत ही लेस स्पेशियस था, मतलब रूम्स जो है बहुत ही छोटे थे। एंड हमने एक फैमिली रूम बुक किया था जो हमें करीब करीब 6000 में गिरा था, बट इट वाज नॉट वर्थ 6000। मतलब रूम का जो स्पेस था वो बहुत ही छोटा था, बट जो रेसिडेंसी थी वो ठीक थी, मतलब होस्ट वाज आल्सो गुड, खाना भी अच्छा था। एंड जो आगे वाला एरिया था वो भी अच्छा था। तो नील आइलैंड घूमने के लिए हमने ऑटो बुक किया था। अगर आपको स्कूटी रेंट करनी है यू कैन रेंट स्कूटी ऑल्सो, एंड स्कूटी में भी एक अलग मज़ा आता है। बट एज वी वर फैमिली वी ऑप्टेड आउट ऑटो। एंड हम सुबह सुबह निकल गए सीतापुर बीच का सनराइज़ देखने। तो अभी अर्ली मॉर्निंग हम आ गए हैं सीतापुर बीच टू वॉच यहाँ का सनराइज। एज यू कैन सी टाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हैवी है, विंड्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड हैवी है। दैट्स वाई हम नीचे नहीं जा रहे, हम यहाँ ऊपर से ही देख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम लैप्स लेना है तो वो ऊपर से अच्छा आएगा। दैट्स वाई अभी हम ऊपर से ही सनराइज़ देखेंगे। एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग नीचे जाके वहाँ पे खेल रहे हैं। बट आज हवा बहुत ही तेज़ है एंड वहाँ पे चांद भी दिख रहा है छोटा सा। तो ये है सीतापुर बीच। तो जब आप नील आइलैंड आते हैं यू मस्ट सी द सीतापुर बीच का सनराइज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो वेलकम फ्रॉम नील आइलैंड। सो हमने कल हैवलॉक जेटी से हम नील आइलैंड में आए। एंड नील आइलैंड के जेटी पे आने के बाद वी चेक इन टू अवर होटल। बहुत थक गए थे इसलिए वी रेस्टेड अ बिट। एंड उसके बाद हम आज सुबह निकले हैं अर्ली मॉर्निंग टू वॉच सीतापुर बीच का सनराइज। एंड इट्स मेस्मराइजिंग।
मतलब सनराइज़ की ये बात होती है कि भले ही आप 10 बीच पे सनराइज़ देखो, बट हर बीच का सनराइज़ आपको एक अलग एक्सपीरियंस और एक अलग स्टोरी देकर जाता है। सो द सेम केस विद दिस सीतापुर बीच, कि मुझे यहाँ का सनराइज़ भी बहुत, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सनराइज़ आई हैव एवर सीन। एंड बीच, ये जो बीच है ना, ये बहुत ही ऐसे लंबा होगा, बट द किनारा वाइज इट्स वेरी छोटा। मतलब समुंदर की लहरों में और किनारों में बहुत ही कम डिस्टेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है समुद्र का किनारा और ये जो है ये शोर है। तो अभी तो ये पानी पूरा यहाँ तक आ रहा है, मतलब यू कैन से कि यहाँ किनारा बहुत ही छोटा है। तो आप टाइड्स देखकर ही आए। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं बैठने के लिए, आप जहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो बीइंग अ टिपिकल इंडियन, हम भी यहाँ से हमारे घर के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ थी जो हमें कहीं और नहीं मिलती, वो हम लेकर जा रहे थे। बट जैसे हमें पता चला कि अंडमान से ये सब चीज़ें बाहर लेके जाना इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू कैन बी फाइंड, तो हमने ये हमारे होटल में ही छोड़ दिए। तो आप अंडमान से बस यादें लेके जाएँ, ना कि कोरल्स। तो मुझे नील आइलैंड के बारे में ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि मुझे ये हैवलॉक से भी अच्छा लगा, बिकॉज़ ये बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड है। एंड यहाँ पे आप जब आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि यू आर एट होम, मतलब आप घर पे आए हैं ऐसे लगेगा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा रश नहीं है, बहुत ही पीसफुल बीच है और ऐसे बहुत ज़्यादा शांति वाली वाइब है। सो यू विल एन्जॉय इट हियर। और अभी हम सीतापुर बीच से आकर यहाँ पे एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे पीपल आर लाइक जस्ट गोइंग फॉर जॉगिंग, वॉकिंग, मतलब टूरिस्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ आकर मुझे बहुत ही शांति वाली, और यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क भी नहीं है, उस नेटवर्क नहीं होने के कारण भी वी आर लेस ऑन फोन एंड मोर ऑन टॉकेटिव टर्म्स, एंड वी आर जस्ट एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड। तो भाई नील आइलैंड तो पक्का ही आना है, मतलब आपको तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए ये आलू पराठा एंड पनीर पराठा लिया था। एंड ऑल्सो हमने छोले भटूरे मंगवाए थे, कि बट उनके पास छोले नहीं थे, इसलिए दे गेव अस समथिंग एल्स। बट ब्रेकफास्ट टेस्टी था एंड इट वाज डिसेंट अमाउंट, मतलब जो आपको लाइक अराउंड 150 टू 200 पर पराठा और पर डिश आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। एंड येस, यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल हायर कॉस्ट, एज ये आइलैंड है एंड हर चीज़ें यहाँ पे बाहर से आती है लाइक शिप से, तो उसका भी टैक्सेस लगता है, बट दैट्स क्वाइट डिसेंट। सो चेकआउट करके हम निकल गए हमारे नेक्स्ट होटल के लिए, जस्ट टू नो कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड बिकॉज मतलब सोलो ट्रैवल रहा फिर भी वी कैन मैनेज, बट एज मेरे साथ पेरेंट्स थे, आई हैड नो वेयर टू स्टे। तो हमारे साथ हुआ ऐसा था कि जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि मेरे होटल सारे कैंसिल हो गए थे। तो मैंने ऑन द स्पॉट ऐसे गूगल से ढूंढ ढूंढ के होटल्स बुक किए थे। तो मैंने गूगल से ओयो के वेबसाइट के ऊपर से एक होटल बुक किया था, डीप सी रिजॉर्ट करके, एंड आई जस्ट मेड पेमेंट एंड एवरीथिंग। मुझे लगा कि ठीक है, मेरा सब होटल बुक है। बट जब मैं उस होटल पे पहुंची, उन्होंने बोला कि हमारा बुकिंग वैलिड नहीं है बिकॉज दे डोंट वर्क विथ ओयो। एंड हम ऐसे पहले कस्टमर नहीं थे, ऐसे बहुत कस्टमर्स के साथ हुआ है कि वो ओयो के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे, फिर भी ओयो ने उनके होटल का नाम अपनी वेबसाइट से निकाला नहीं था। एंड हमारे लिए और सारे होटल्स उस समय बुक थे, सारे पैक थे, एंड वी हैड नो वेयर टू गो। उनका खुद का रिजॉर्ट भी टोटल सोल्ड आउट था। एंड देन वी ट्राई टू कॉल द ओयो का कस्टमर सर्विस, और उन्होंने भी हमारा बहुत टाइम पास किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो इतना गुस्सा आ गया था, मैंने तो मीनवाइल कुछ शूट ही नहीं किया। बट देन समवेयर, और ऊपर से वहाँ पे नेटवर्क नहीं, मुझे वो तो रिसेप्शनिस्ट है, वो बहुत
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डीप सी रिज़ॉर्ट, इसी रिज़ॉर्ट में तो ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम अगर आप इस रिज़ॉर्ट को बुक करें तो बिल्कुल ओयो की वेबसाइट से ना करें। आप एक तो इनकी वेबसाइट से या फिर गोआईबिबो या booking.com से कर सकते हैं। तो वो तो अच्छा हुआ कि इनके जो ओनर थे वो अच्छे थे, उन्होंने मुझे उनका फ़ोन दिया एंड उनके फ़ोन से आई जस्ट कॉन्टैक्टेड द ओयो का कस्टमर केयर सर्विस एंड आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी। एंड मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जस्ट पूर्णिमा रेसिडेंसी के बाजू में एक होटल था, वहाँ पे 10 मिनट के पहले ही एक रूम खाली हो गया था और मैंने जस्ट फास्ट में गो आई वो चेक किया और मुझे वो रूम मिला एंड मैंने ऑन द स्पॉट बुक कर लिया। और ये डीप सी रिज़ॉर्ट के जो ओनर थे उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने भी हमारा फ़िज़िकली वो रूम ब्लॉक करवाया हमारे लिए। सो गाइज़, अगर आप अंडमान आ रहे हैं ये गलती बिल्कुल मत कीजिए और मैं तो बोलूँगी ओयो की वेबसाइट से बिल्कुल कोई भी होटल बुक मत कीजिए, कोई भी नहीं। एंड बी अवेयर ऑफ दिस होटल स्कैम हैपनिंग इन अंडमान। सो ये सारे फियास्को को सॉल्व करने के बाद हम पहुंच गए लक्ष्मणपुर टू बीच का नेचुरल फॉर्मेशन देखने के लिए। एंड यहाँ पे जब लो टाइड है तभी आइए, क्योंकि तभी यू कैन सी द नेचुरल फॉर्मेशन सही से। एंड आप बहुत सारी मरीन लाइफ भी देख सकते हैं, स्पीशीज देख सकते हैं जो नेकेड आई से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट एंड गाइड्स मिलते हैं जो आपको गाइड करवाएंगे एंड यहाँ की स्पीशीज़ के बारे में बताएंगे, जो 1000 रुपीज़ पर टूर लेंगे। बट आई डेंट फाइंड इट वर्थ, क्योंकि वो बस आपको थोड़ा सा ही जगह है लेके जाएंगे एंड थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके 1000 रुपीज़ ले लेंगे। तो ये आपके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है, अगर आपको उतना पैसा देना है। मतलब हमें तो वो वर्थ नहीं लगा, तो हमने विदाउट गाइड ही प्रोसीड किया। एंड पूरा घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट थिंक कि कोई गाइड की ज़रूरत है, यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एट योर ओन पेस। सो यहाँ पे ये जो डेड कोरल्स है, यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा टू सी द नेचुरल ब्रिज। लक्ष्मणपुर इस वाले बीच पे पता नहीं मुझे कैसे जियो और वोडाफोन दोनों का नेटवर्क दिखा रहा है। आई डोंट नो हाउ कम जियो एंड वोडाफोन का नेटवर्क इज शोइंग अभी लक्ष्मणपुर का बीच। तो ज़रा देखते हैं आगे जाके और क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज के तरफ। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे एक गाइड भी हायर कर सकते हैं जो आपका 1500 1000 ऐसे लेगा। वो आपको ब्रिज के साथ मरीन लाइफ एंड ये सब चीज़ें भी दिखाएंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको गाइड लेना है तो ले, अदरवाइज़ आप बिना गाइड के भी नेचुरल ब्रिज देख सकते हैं। यही है वो लक्ष्मणपुर का नेचुरल ब्रिज। एंड यहाँ पे ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हैं जहाँ पे आपको मरीन लाइफ देखने को मिलेगा बहुत सारा। सो अगर आपको गाइड हायर करना है यू कैन हायर गाइड ऑल्सो, बट मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। इफ़ यू आर नॉट लाइक मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्पीशीज़ नेम, यू कैन जस्ट कम हियर और आपको ऐसे ओपन आइज से ही यहाँ पे सारी मरीन लाइफ दिख जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टार फिश, क्रैब्स, फिशेस, बहुत सारी स्टार फिशेस, ऐसे बहुत सारे मरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मणपुर बीच 2 के इस बहुत ही फोटोसिनिक स्पॉट पे, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आके फ़ोटोशूट भी करवाते हैं, या फिर आप भी आके अपना फ़ोटोशूट करवा सकते हो। अभी लो टाइड है इसलिए यू कैन कम यहाँ तक, अदरवाइज़ हाई टाइड में आप ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे। बट दिस इज़ लाइक, यह बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा सीन है। सो इट्स लाइक मस्ट विजिट प्लेस हियर, सो यू शुड कम एट लक्ष्मणपुर 2 बीच टू विटनेस दिस। और मेरे आगे आप देख सकते हैं ये लक्ष्मणपुर 2 बीच में नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन है और यहाँ का फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल्सो द मरीन लाइफ। सो इट्स वर्थ विटनेसिंग विथ गाइड और विदाउट गाइड, इट्स गुड, लाइक ऑलवेज बेस्ट टू गो। तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप
पर्ल की नेकलेसेस, पर्ल के इयररिंग्स या फिर स्टोन से बने हुए ब्रेसलेट एंड मालाएँ, बैग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं एज़ अ सूवेनियर जो डिसेंट एंड अफोर्डेबल अमाउंट में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं भरतपुर बीच एंड भरतपुर बीच ये वाटर एक्टिविटी एंड वाटर स्पोर्ट करने के लिए नील आइलैंड में फेमस है। तो अगर आपने हैवलॉक आइलैंड में वाटर एक्टिविटीज़ नहीं की है तो आप भरतपुर बीच पर भी आके वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ और उनके प्राइसेस लिखे हैं। तो इनमें से आपको जो भी चूज़ करना है सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो भरतपुर बीच पर एंटर करते ही ये आपको बहुत ही बड़ा स्ट्रीट शॉपिंग के स्टॉल्स एंड मार्केट्स यहाँ पे लगे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें, बैग्स, टी-शर्ट, फ्रेम्स, हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप अपने साथ कैश कैरी करें क्योंकि बहुत कम दुकान होंगे जो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं एंड समटाइम्स नेटवर्क की वजह से पेमेंट नहीं भी हो पाएगा, तो इट्स बेटर टू कैरी कैश। एंड ऐसी बहुत बहुत क्यूट सी चीज़ें वहाँ की जो लोकल ट्राइब है उनका ये जो सिंबल है, एम्ब्लेम, वो भी आपको मिलता है। तो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस मार्केट एंड शॉप अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है तो। तो इस बीच पर बैठने के लिए आप एक तो अपना कुछ बीच मैट लाएँ या फिर ऐसी जो ऑरेंज कलर की प्लास्टिक की शीट्स है, आप यहाँ पे रेंट ले सकते हैं। ₹100 के लिए आपको ये मिलेगा एंड यू कैन जस्ट सिट और या फिर आप अपना खुद का कैरी करें। तो नाश्ता बेचने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आएँगे, आप यहाँ पे बैठ के वो लेके, खा के बीच का मज़ा भी उठा सकते हैं, अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं करने हैं तो। तो ऐज़ मुझे वाटर स्पोर्ट नहीं करने थे, हमने ऑलरेडी एलिफेंटा बीच पे कर लिए थे, इसलिए हम सिंपली बीच पर बैठ के बीच का मज़ा ले रहे थे एंड आप यहाँ पे मैट बिछा के जस्ट बैठ के यहाँ की जो सुंदर और शांत हवाएँ हैं और समुद्र का किनारा और इस नज़ारे को देख सकते हैं, उसका मज़ा उठा सकते हैं एंड उसके बाद हम निकल गए थोड़ा बीच एक्सप्लोर करने। यहाँ पे आपको टॉयलेट एंड शावर की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो जैसे अगर आप वाटर स्पोर्ट करके गीले हो जाते हैं, देन यू कैन चेंज। तो उसके लिए आपको जो मिनिमल रुपीज़ देने पड़ेंगे, टॉयलेट के लिए ₹10 एंड आई थिंक शावर के लिए कुछ ₹50 होता है। तो आप वो दे सकते हैं और ये बीच बहुत ही सुंदर है, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे हर जगह यहाँ पे छोटे-छोटे झूले लगे हैं, तो आप इन झूलों पर भी बैठ सकते हैं। बट ध्यान रखिए इन पे फ़ोटो खींचने के लिए बहुत लोगों की लाइन लगी रहती है, तो आप अपना टाइम देख के आएँ। या फिर आप जस्ट बीच के एरिया पर वॉकिंग के लिए निकल सकते हैं। यहाँ के जो सुंदर-सुंदर नज़ारे हैं, जो सुंदर-सुंदर बड़े-बड़े पेड़ हैं, उनको भी देख सकते हैं एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तो भरतपुर बीच इज़ समथिंग जो आपको अपनी आइटिनरी में ऐड रखना है एंड आपको आना ही है बिकॉज़ इट्स ब्यूटीफुल बीच टू विटनेस। तो थोड़ी-सी पेट पूजा करके हम निकल गए अपने नेक्स्ट और नील आइलैंड के लास्ट डेस्टिनेशन को विज़िट करने। जो है लक्ष्मणपुर वन बीच एंड ये जो ट्रेल है वॉकिंग ट्रेल बहुत ही पीसफुल एंड स्ट्रेस रिलीजिंग है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास साइकिल है तो प्लीज़ एक साइकिल टूर ज़रूर करें फॉर नील आइलैंड। तो अभी भरतपुर बीच से हम आ गए हैं लक्ष्मणपुर वन बीच में टू वॉच यहाँ का सनसेट एंड ऑटो वाला या कैब वाला आपको बाहर छोड़ देगा, उसके बाद आपको चल के आना है। और ये जो चलने वाला रास्ता है ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। तो चल के हम जाएंगे और सन इज़ अबाउट टू सेट, तो वी हैव टू रश फास्ट। तो मैंने अपने अंडमान के सारे वीडियोज़ में कहा है और इस बार भी कह रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट विज़िट अंडमान इन पीक सीज़न क्योंकि आपको बीचेस कम एंड लोग ही ज़्यादा दिखेंगे। यू कैन नॉट एन्जॉय द सेरेनिटी ऑफ दिस आइलैंड एंड ब्यूटी ऑफ दिस बीच। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इतने लोग हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई एक पीसफुल स्पॉट देखने के लिए। सो इट्स एडवाइस यू कम टू अंडमान इन अक्टूबर जो जहाँ टूरिस्ट का इन्फ्लो भी कम होता है
एंड यहाँ का वेदर भी बहुत प्लेजेंट होता है, सो यू कैन एक्सपीरियंस एंड ट्रैवल अंडमान एट योर पेस. Still, I managed to get this shot of sunset, and with this beautiful and mesmerizing sunset, it's time for us to leave Lakshmanpur One Beach and Neil Island. And yes, that's it for our Neil Island video. Here we conclude our Neil Island. So हमने नील आइलैंड में सीतापुर, भरतपुर, लक्ष्मणपुर 1, 2 ये 2 बीचेस ट्रैवल किए, एंड अभी हमारा है बैक टू होटल. कैसा लगा आपको नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड? दो हाथ ना बहुत बढ़िया लगा मैम. जैसे हम आज अपना अभी सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, हमारा नील आइलैंड ख़त्म हो गया है. कल हम जाएंगे पोर्ट ब्लेयर. सो अपना हमारा अंडमान ट्रिप इज़ ऑलमोस्ट एट लास्ट स्टेज, एंड नेक्स्ट आई विल मीट यू एट पोर्ट ब्लेयर. तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय. जय श्री राम. जय श्री राम. चलिए.